आइए बच्चों, मैं जानता हूँ मैंने ऑडिट का सजेशन आप लोगों को दिया है तो बहुत बच्चे को हेल्पफुल हुआ है। और वो लोग बच्चे अभी भी टेस्ट है एक और थ्योरी को लेकर, किसको? इकोनॉमिक्स। मैं जानता हूँ इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत बच्चे टेंस्ड हैं कि कितना पढ़े सर, 40 मार्क्स से लिए कितना पढ़े, बहुत पढ़े नहीं, खत्म हो रहा है। फिफ्थ सेमिस्टर वालों के लिए सबसे टेंस इकोनॉमिक्स और ऑडिट जैसा थ्योरी पेपर लगता है। तो मैंने आप लोगों को तो ऑडिट का सजेशन मैंने डाल ही दिया था। ऑडिट का मैंने सजेशन आपको डाल दिया है और ऑडिट का सजेशन जाइए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप क्लिक करिए, सारा ऑडिट का आपको मिल जाएगा। और उन बच्चों तक भी शेयर करिए जिनको नहीं मिला अभी तक। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं किसके लिए बना रहा हूं? इकोनॉमिक्स, सेमिस्टर 5 इकोनॉमिक्स। एकदम जैसे कि मैंने ऑडिट में पेपर बनाया, सजेशन दिखाया आपको कि मात्र 21 क्वेश्चन में मैंने कैसे कंप्लीट किया है, उसी तरह से मात्र इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन, ओनली 15 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन। आप लोगों को पता है टोटल 5 चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर है, हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन करके लिया गया है, ओनली 15 क्वेश्चन। जी हाँ, हर चैप्टर से ओनली 3 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपका सिलेबस कंप्लीट और पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन यदि आप कर लीजिए, ओनली 15 क्वेश्चन में आपका 100% कॉमन मिलेगा, एकदम मैं गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद आप लोगों को पता है अभी मैं 15 क्वेश्चन दे रहा हूं। एग्जाम का 3 दिन पहले मैं क्या करता हूं, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन मैं जो देता हूं वो क्या करूंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा ये 15 क्वेश्चन को 7 से 10 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देने का। 7 से 10 क्वेश्चन में कि एकदम बाबू लास्ट मोमेंट में ये पढ़ो और एकदम एग्जाम में यही आने वाला है। लेकिन मैंने क्या बोला, 15 क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं, अभी आपके पास समय है, आप 15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं जो ब्रह्मास्त्र दूंगा 7-10 क्वेश्चन का, इसी 15 में से दूंगा, अलग कोई क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा। इसी 15 में से 7 क्वेश्चन को और छाट के छोटा करके मैं बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन। तो आपको पहले मैं बोल रहा हूं कि प्लीज ये 15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसी, क्योंकि मैं जब ब्रह्मास्त्र दूंगा तो इसी में से दूंगा, तो आपको तो फिर अलग पढ़ने की दरकार नहीं है। पढ़ा हुआ है सर, कॉन्फिडेंट गेन होगा, हाँ ये पढ़ा हुआ है। यदि किसी को आप लाइटली छोड़ के रखे थे, नहीं सर ये बोले इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिर उसको अच्छा से पढ़ लेना है, बस इतना ही तो करना है। तो मैं 15 क्वेश्चन आपको इतना दे रहा हूं और उसमें आपको पता है मैंने बोला हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन। इट मींस चैप्टर 1 जो है वो तो सिर्फ 2 मार्क्स का चैप्टर है। तो चैप्टर 1 यदि 2 मार्क्स का सिर्फ चैप्टर है, इसका मतलब चैप्टर 1 से भी मैंने 3 क्वेश्चन दिया है। तो वो जो 3 क्वेश्चन है 15 में से यदि आप वो 3 क्वेश्चन को बाद दे दे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कितना देर याद लगेगा? 3 क्वेश्चन याद करने में 15 मिनट, आधा घंटा। 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन याद करने में आपको आधा घंटा लग सकता है, उससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता किसी भी दिन। तो इसका मतलब बचा कितना क्वेश्चन? मात्र 12 क्वेश्चन। मीन्स आप 12 क्वेश्चन करिए और 38 मार्क्स का पेपर को आप पूरा अटेंड करिए। 40 मार्क्स में तो 2 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो तो 3 क्वेश्चन नाम का है, काम का तो कुछ है नहीं। 3 क्वेश्चन करिएगा, वही एग्जाम में फंसेगा 2 क्वेश्चन में से। लेकिन याद जो करना है ज्यादा, जो याद नहीं हो रहा है वो कितना क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में से आपको 38 मार्क्स उठाना है। और 12 क्वेश्चन में मैं एक मैथ भी देके रखा हूं, यदि आप मैथ कर लिए तो फिर ये पार्ट क्वेश्चन खत्म, तो फिर तो आपको 8-9 ही याद करना है, सिर्फ और सिर्फ 8-9। और पूरा इकोनॉमिक्स एकदम निचोड़ लीजिएगा, एकदम कंफर्म वहीं से एग्जाम में आएगा। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइब नहीं करिएगा और बेल बटन दबा के यदि नहीं रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा संग संग। और अभी मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट में
यदि मैं आज कोई वीडियो बनाया हूं, आपको यदि 2 दिन बाद मिला, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मत देखिए, फिर देखने का दरकार ही नहीं है। फिर जब समय के साथ आप यदि नहीं कोई चीज फॉलो कर रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर बाद में बोलेगा क्या करे नहीं देखे। तो प्लीज बेल बटन जरूर दबा के रखना, एकदम पल पल का अपडेट मैं दूंगा। और आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा ना, आप एग्जाम का पेपर दे के निकलिएगा, ऑनलाइन में आप यूट्यूब में बहुत सारे देख रहे हो, मैच कराइएगा किसका पूरा मैच किया है, उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन, मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा। सेमेस्टर 5 का ऑडिट का सजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो। सेमेस्टर 3 वालों का भी सजेशन बना हुआ है, सेमेस्टर 3 का आईएफएस का सजेशन ऑलरेडी बना हुआ है। तो अपना भाई बहन दोस्त बंधु जूनियर सीनियर यदि कोई है तो उनको शेयर करिए कि बाबू इससे पढ़ ले, ठीक है। सेमेस्टर 1 वालों का भी अब स्टार्ट करने वाला हूं, पहले आप लोगों का कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो प्लीज सभी तक आप जो है आपका क्लास वाला उसको भी दीजिए, जो नहीं है उसको भी दीजिए, बोलिए कि सब्सक्राइब करके रख, तेरा काम का चीज है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा क्लास आपको मिलेगा, पूरा क्लास आपको मिलेगा कि कैसे क्या क्या चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आपको करना है। ऑलरेडी उसका सम्स का सॉल्यूशन किया हुआ है, आप करिए और बम बम पास हो जाइए, एकदम उससे अलग कुछ नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल का भी सजेशन लाऊंगा, और इनडायरेक्ट टेस्ट का थ्योरी परसों के दिन में मैं ला रहा हूं, एक दिन बाद मैं इनडायरेक्ट टेस्ट का भी थ्योरी ले आऊंगा। टेस्ट का ऑलरेडी थ्योरी दिया हुआ है, डायरेक्ट टेस्ट का, इनडायरेक्ट टेस्ट का भी मैं देने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं दूंगा, ठीक है बाबू। तो और ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट 15 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन, आगे चलो। तो अब बाबू, जैसे कि मैंने बोला हर चैप्टर से मात्र 3 क्वेश्चन करके दिया गया है, उसी तरह देखिए चैप्टर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें और रहेगा। तो उसमें से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को देगा, क्या देने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। याद रखिएगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट पढ़िएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट पढ़िएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन याद रखिएगा, बेसिस ऑफ पॉइंट जरूर देकर याद करिएगा, कभी भी कोई भी डिफरेंस करिएगा तो बेसिस ऑफ पॉइंट देकर ही याद करिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बाबू, इसका भी डिफरेंस मात्र 3 पॉइंट करिएगा, लेकिन याद रखिएगा उस 3 पॉइंट में जरूर बेसिस आप कंपोनेंट को एक जरूर लीजिएगा और फीचर को एक जरूर लीजिएगा। मतलब 3 डिफरेंस यदि आप याद कर रहे हो तो उसमें से कंपोनेंट एक होना ही चाहिए और फीचर भी एक होना ही चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को कभी कभी वो डिफरेंस ना दे के कंपोनेंट दे देगा, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो देगा। यदि नहीं भी दिया तो कंपोनेंट या फिर फीचर्स बना के दे देगा उस क्वेश्चन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर, 1 की तुलना में 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैटेगरीज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लोज। स्टॉक एंड फ्लोज में कौन जाएगा वो आपको बताना है। इसमें से ये मैंने दिया टोटल 5, याद रखिएगा एग्जाम में टोटल 2 ही देगा। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए कैपिटल वेल्थ और लॉसेज। कैपिटल वेल्थ और लॉसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्स्ट्रा और दिया है क्या, सेविंग और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 3 क्वेश्चन पहला चैप्टर से दिया गया है, यहाँ से इसी 3 क्वेश्चन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर कंफर्म फंसेगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चैप्टर 2 से हम लोग को कनेक्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में क्या बोल रहा है, सबसे पहले व्हाट इज पर्सनल इनकम, व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। इस साल के लिए 6 मार्क्स में जो सेकेंड चैप्टर जो क्वेश्चन है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पर्सनल इनकम, व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5
5, what is disposable income, what is the expenditure method of the measurement of the national income, टू सेक्टर इनकम इकोनॉमी या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों में से एक आने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 लग रहा है कि पेपर में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट, और उसी का दूसरा नाम होता है जीडीपी डिफ्लेटर। याद रखिएगा, इम्प्लिसिट डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर दे सकता है। एकदम कंफर्म लग रहा है कि 4, 5, 6 उसमें से ज़्यादातर चांसेस 4 और 6 का है। 4 नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 कभी भी डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम अभी तक एग्जाम में नहीं दिया है, लेकिन इस साल लग रहा है, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से देता था तो इस साल लग रहा है कि देगा। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बोला, डिस्कस द एजम्पशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केन्सन कंजम्पशन फंक्शन। आप लोगों को पता है चैप्टर 3 में मिल जाएगा, 7, 8, 9 जो चैप्टर 3 से ही रिलेटेड है। क्या बोल रहा है बाबू, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट केन्सन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड शो हाउ इट इज अफेक्टेड टू द एमपीसी चेंजेस। एकदम 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में जरूर आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, देख लीजिएगा, जरूर ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम आपका आंसर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में दिखेगा। क्या बोल रहा है, डिस्कस द एजम्पशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आइए एजम्पशन और फीचर्स भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अभी तक बाबू 15 में से क्वेश्चन हम 7 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं और मैंने बताया है आपको, मैंने 15 क्वेश्चन का वादा किया है, 15 ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। पूरा डिटेल्स में देखिए क्योंकि एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है कि कौन क्या करना है। और प्लीज़ बच्चों मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो ताकि उन लोगों को भी पता चले। और प्लीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग के लिए सब कुछ डाला हुआ है। आप जो सजेशन लेना चाहते हैं, जो क्लास लेना चाहते हैं, सब दिया हुआ है। वहाँ से आपको सब कुछ का हेल्प मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की दरकार नहीं पड़ेगी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, डिराइव द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन और राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्स मल्टीप्लायर। देखिए डिराइव द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कॉन्टेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, इस साल के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्स मल्टीप्लायर, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये दे सकता है, इसको अच्छा से पढ़िएगा। नेक्स्ट आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 नंबर तो आप जितना चाहो रख लो। इस साल के इंसन में से 7 या फिर 9 इन दोनों में से तो लग ही रहा है कि क्वेश्चन देगा। आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें और भी रहेगा, तो 7 और 9 में से जरूर फंसने का चांसेस एकदम 100% है। देखिए क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द केन्सन थ्योरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। ऊपर वाला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के दे सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली इम्प्लीकेशन ऑफ द वेरियस लीकेज इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ द केन्सन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एकदम इम्पॉर्टेंट है ये लीकेज जो दिख रहा है, कभी कभी वेरियस लीकेज की जगह में वेरियस ड्रॉबैक्स दे सकता है, आप अच्छा से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर उसी का 9 नंबर ही, ये दो क्वेश्चन मैंने बोला और में मतलब सेम आंसर होगा, और देखिए उसी का और में सेम आंसर होगा। क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिंपल केन्सन मॉडल द इंक्रीज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ द इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन। एकदम एक ही आंसर आएगा, ये तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिखा दिया आप लोगों को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू।
क्वेश्चन नंबर 10 मैंने वादा किया था, अभी तक 3 चैप्टर का मैंने बता दिया है। अब हम लोग चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर करेंगे। 9 क्वेश्चन अभी तक बता दिए हैं, अभी भी 6 क्वेश्चन बचा हुआ है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का। प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए मैं परीक्षा तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते रहूँगा। और याद रखिएगा, इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें ब्रह्मास्त्र भी देना बाकी है। और ब्रह्मास्त्र आपको एग्जाम का 1 दिन 2 दिन पहले, और इसका एग्जाम आप लोगों को पता है 28 को है, तो इसको मैं ब्रह्मास्त्र एकदम सरस्वती पूजा के दिन में दूंगा, ताकि मेरा जो दिया है वही एग्जाम में आ जाए एकदम सरस्वती माँ की कृपा से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिख रहा है। If autonomous investment increases, how is the IS curve affected? Discuss with the help of IS and LM model determination the equilibrium income एंड इंटरेस्ट रेट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ IS एंड LM मॉडल इफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, एग्जामिन हाउ फार फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी कॉम्बैक्टिंग द नेसेसरी सिचुएशन। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन हाउ फार फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव द मॉनेटरी पॉलिसी। इसी क्वेश्चन को और में सेम टाइप का आंसर होगा, सेम आंसर होगा, उसी क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। देखिए और में जो लिखा है क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इच सक्सेस डिपेंड ऑन फिजिकल पॉलिसी एक्सप्लेन एंड आर्गुमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम खोज के क्वेश्चन डाला गया है इस बार के लिए आप लोगों को, क्योंकि इस बार सीयू जो पंच देगी ना, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी दिया गया है उसको बताइए। बहुत सारे बच्चे यदि बंगाली होंगे तो ज़रूर बताइएगा, मैं बांग्ला में भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग खाली कमेंट करिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बांग्ला में भी लिख दूंगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द केन्सन और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, डिराइव एंड एक्सप्लेन द LM कर्व, हाउ विल द कर्व बी अफेक्टेड व्हेन अ मनी सप्लाई इंक्रीजेज। केन्सन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी डिमांड फॉर मनी को बताना पड़ेगा, डिराइव द एक्सप्लेन द LM कर्व और हाउ विल द कर्व अफेक्टेड द मनी सप्लाई इंक्रीजेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से। मैंने जब दिया है तो ज़रूर इंपॉर्टेंट ही खोज के दिया, नहीं तो उतना क्वेश्चन में से मैं इस क्वेश्चन को क्यों देने जाता। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल विद द हेल्प ऑफ एनी वन वर्सन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एकदम इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए मनी चैप्टर से। आप लोग सोच रहे होंगे मनी 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 क्यों दिए आप ज़्यादा। देखिए 12, 13, 14, 15 मनी मनी मनी, खाली मनी मनी इसलिए दिया गया है क्योंकि इस साल आप लोगों को मनी चैप्टर से एकदम कंफर्म क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैं मनी चैप्टर से ज़्यादातर इसमें प्रेशर किया हूँ, ताकि मनी और इन्फ्लेशन यदि कर लीजिएगा तो आप लोगों को फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं भी करके जाइएगा तो चलेगा। नेक्स्ट देखिए एडिंग अ शॉर्ट ऑन इट्स डेरिवेशन। क्या बोला गया। कॉन्सेप्ट द मनी मल्टीप्लायर, एडिंग ऑन शॉर्ट इज डेरिवेशन। एकदम 13 नंबर क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है 14 नंबर, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी विथ कंपोनेंट। हाई पावर मनी किसको बोलते हैं, कंपोनेंट के साथ बताइए। सो दैट in any economy actual supply of money is such larger than the high power money. Explain the currency deposit ratio and reserve deposit ratio। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। डिफ्रेंशिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट
pull inflation, explain the causes of the demand pull inflation and cost pull इन्फ्लेशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज आप लोगों को दे सकता है, इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉजेज। किसी एक का कॉजेज दे देगा डिमांड पुल और कॉस्ट पुश का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट पुश का है, पर फिर भी डिमांड पुल का करके जाइएगा और डिफरेंस तो ज़रूर करके जाइएगा। मैं डिफरेंस को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं मानता हूँ। पहली बात, डिफरेंस याद करने में तो बच्चों को तो 5 मिनट में 10 मिनट में डिफरेंस याद हो जाती है, और पेपर में सब समय यदि डिफरेंस है तो डिफरेंस क्वेश्चन जरूर अटेंड करिए। भले आपको लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी अच्छा से याद है, यदि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% याद है और डिफरेंस यदि आपको 80% याद है तो आप डिफरेंस को अटेंड करिए, आपको डिफरेंस में मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट आइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मेरा ये आदत है, मैं जानबूझ के 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग पढ़ भी सकते हो, थोड़ा देख भी सकते हो। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन जो पहला ही चैप्टर से दिया गया है, कैन एनी फाइनल गुड्स बी कैपिटल गुड्स? क्या फाइनल गुड्स को कैपिटल गुड्स बोला जा सकता है? डिफरेंस भी बोल सकता है यही का क्वेश्चन बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट, हाउ पर्सनल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम? क्या पर्सनल इनकम डिफरेंट है नेशनल इनकम से? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सेम डिफरेंस भी लिख सकता है पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम के बीच में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंसरी गैप एंड द डिफ्लेंसरी गैप विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम। ये डायग्राम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इन्फ्लेशन बोथ ड्यू टू डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड ऑफ द फैक्टर सेपरेटली। आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। बाबू 15 क्वेश्चन तो हो गया, वादा के अनुसार मैंने 15 क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब सर मैथ चैप्टर 2 में आप लोगों को पता है 6 मार्क्स के लिए तो मैंने ये 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन दे ही दिया। 4, 5, 6 सॉरी 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन मैंने दे ही दिया है। अब आपको हो सकता है उसके साथ तो और मैं आपको मैथ दिया जाएगा ही एकदम 6 नंबर कंफर्म। आप वो 6 नंबर के लिए आप लोग ये 1, 2, 3 ये 3 आप सिर्फ मैथ कर लीजिएगा, जिसको 6 नंबर का प्रैक्टिकल सम्स में से यदि थ्योरी सम्स नहीं थ्योरी याद हो पा रहा है तो आप प्रैक्टिकल में 1, 2, 3 यदि आप करके जा रहे हो तो कंफर्म आप एग्जाम में प्रैक्टिकल अटेंड कर पाओगे। और याद रखिएगा, यदि मान लीजिए 4, 5, 6 याद नहीं हो रहा है तो कम से कम आप लोग व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी और क्वेश्चन नंबर 6 का व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी डिप्लेटर जरूर याद करके जाइएगा, जरूर से जरूर। और ये मैथ जरूर, कितना जन बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, सोचते हैं मैथ कर लेंगे हम, ठीक है ना, हो जाएगा। बाबू ये 2 धारी तलवार है। यदि मैथ आपका सही फंस गया, अच्छा फंस गया, तब तो आपको पूरा से पूरा नंबर मिल जाएगा। और यदि अच्छा नहीं फंसा, आप यदि सोच के कर रहे हो करेक्ट कि ये होता है शायद, ऐसा होता है शायद, ऐसा शायद में फिर सीयू आपको भी शायद बना देगी कि आप पास होगे कि नहीं। याद रखिएगा, तो ध्यान से आप लोग ये 3 तो मैथ करके जाइएगा, यहाँ से ही आपका फंस जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ नोट्स मैंने दिया है कि आप लोग क्या क्या पढ़ के जा सकते हो कि सम्स आपको अच्छा से हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि कौन नेशनल इनकम के अंदर में नहीं आता है। सम ऑफ द आइटम दैट नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि क्या क्या नेशनल इनकम के अंदर में नहीं लेते हम लोग, ताकि आपको यदि क्वेश्चन में कभी दे बहुत सारा 4-5 चीज़, जैसे 2021 में पेपर आया था कि 5-6 आइटम दे दिया गया था, उसमें बोला गया था कौन नेशनल इनकम के अंदर में आता है कौन नहीं आता है बताओ। तो बाबू मैंने नहीं आने वाला लिस्ट दे दिया है ताकि आप डायरेक्ट देख पाओ कि जो नहीं है वो है। मैंने आपका क्वेश्चन में नहीं वाला आप पढ़ के यदि जा रहे हो तो बचा हुआ सारा है, तो नहीं वाला चीज़ पढ़ लीजिएगा, कॉमा दे के मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम का मैंने फार्मूला लिख दिया है, पर्सनल इनकम का मैंने फार्मूला लिख दिया है, ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। तो आप लोग ये 15 क्वेश्चन अच्छा से करके जाइए। आप लोग सोच रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट से मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूँ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आप यदि नहीं भी करके जा रहे हैं, मनी ऑन इन्फ्लेशन करके जाने तो आपका हो जाएगा, लेकिन
हो सकता है मैं ब्रह्मास्त्र में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन डालूंगा, नहीं भी डालूंगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा इसी क्वेश्चन, इसी 15 में से आप लोगों को मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा। और वो ब्रह्मास्त्र ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन पेपर में आता है 7 क्वेश्चन आएगा तो 7 ही क्वेश्चन मैं आपको डालूंगा। कोशिश पूरा करूंगा कि 7 ही क्वेश्चन आपको दिया जाए और वो 7 का 7 फंस जाए। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि पूरा से पूरा हेल्प मिल पाए आप लोगों को। थैंक यू।